हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, टाइम डायलेशन के बारे में, जो कि एक कॉन्सिक्वेंस है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अगर आपने मेरा चैनल नहीं देख आप अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको हाल ही में पता होगा कि मैंने E=mc² और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि उसके बिना आपको इनमें से कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसका वो है कि अगर आप किसी चीज़ में बैठे हैं जो लाइट की स्पीड से चल रही है, तो बाहर की दुनिया के हिसाब से आपके लिए समय धीरे गुजरेगा। यानी आपके लिए समय जो है वो धीरे गुजरेगा और बाहर की दुनिया में समय तेज़ गुजरेगा। दूसरा, कि अगर आपके आसपास या आपके सामने कोई स्पीड ऑफ लाइट के से चलने वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो आपका उसका साइज़ छोटा लगेगा। तो उसको समझने के लिए आप ये पहले एक इमेज देखिए। ये वो इमेज है जो कहती है कि वर्ल्ड जो है वो नॉर्मल है, या फिर जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। अब देखिए मेरी दूसरी इमेज। ये देखिए, ये ये देखिए, ये दूसरी इमेज देखिए। इस इमेज में आपको सब चीज़ें थोड़ी श्रिंक्ड लगेंगी या छोटी लगेंगी। तो ये है वर्ल्ड ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप दोनों को कंपेयर करके देखिए कि जो चीज़ लाइट की मोशन में है वो धीरे है। अब आते हैं मास पे। अब आप मानिए कि आपके पास 2 रॉकेट्स हैं, रॉकेट ए, रॉकेट बी। अब आप ए रॉकेट को आपने कर दिया है लॉन्च। अब वो धीरे से जा रहा है आगे। अब आप देखिए कि अब उसका मास जो है वो रॉकेट बी से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ चलता है तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है कंपैरेटिव टू दूसरी ऑब्जेक्ट से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम डायलेशन की। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चीज़ को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, टाइम डायलेशन को। अब बात करते हैं कि अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताइए, ये लाइन ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस कर रही है या ये लाइन? बताइए, आप सही हैं अगर ये वाली आप लाइन चूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये लाइन जो है वो जिगजैग मूवमेंट कर रही है, तो ये लाइन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब अगर एक सेटअप को, जो कि हमारा एक मिरर है, नीचे एक सेंसर है जो कि अटैच्ड है एक मिरर से, और बीच में लाइट है जो ऊपर और नीचे ट्रैवल कर रही है दोनों मिरर्स के बीच में। इसके बीच की हाइट जो है उसको हम ले लेते हैं h। इसको जो टाइम लेगी लाइट दोनों के बीच में ट्रैवल करने के लिए, वो उसको ले लेते हैं हम टाउ। तो चलिए आइए इस सेटअप को हम एक रॉकेट में एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए आपका ये एक रॉकेट है, इसमें ही हम ये सेटअप डालते हैं। तो ये देखिए, लाइट इसमें ऐसे ट्रैवल कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ऐसे। और अगर यही रॉकेट सीधे जाने लग जाए विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट आपकी कैसे ट्रैवल करेगी, ये चलिए देखते हैं। ऐसे जाएगी लाइट, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ही, मतलब कंटिन्यू होती रहेगी लाइट। यहाँ से ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी लाइट। तो देखिए कि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है मुकाबले इसके। तो लाइट की स्पीड से अगर आपका रॉकेट चलने लग जाएगा
तो आपके हिसाब से तो लाइट 1 ही सेकेंड ले रही है दोनों को ट्रैवल करने में, क्योंकि आप उस रॉकेट के अंदर ही बैठे हो, तो आपको ऐसा फील आएगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन बाहर के लोगों की नज़र से आपके रॉकेट की जो स्पीड है या फिर लाइट जो दिखेगी वो उनको कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों की जो हाइट है वो है 3 मीटर और जो टाइम ले रही है वो 1 सेकेंड का ले रही है, तो हमने मान लिया कि लाइट की स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो लाइट टाइम ले रही है वो ले रही है 1 सेकेंड का। अब अगर यही हम इस रॉकेट पर अप्लाई करेंगे तो आप जल्दी से सोच के बताइए कितना टाइम लेगी। 2 सेकेंड सही है आपका जवाब, क्योंकि वो ऐसे और ऐसे ट्रैवल कर रही है। इट इज़ ट्रैवलिंग द डबल डिस्टेंस टू इट, क्योंकि ये जो लाइट है वो आपका डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसलिए बाहर आपके उस रॉकेट से डबल डिस्टेंस डबल दिखेगी। मतलब कि आप के रॉकेट में टाइम धीरे बीतेगा कंपैरेटिव टू बाहर के लोगों के हिसाब से। उनके लिए टाइम ज़्यादा तेज़ी से बीतेगा। एग्जैक्टली डबल तो नहीं, क्योंकि मैं स्पीड ऑफ लाइट को बहुत कम मान रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, डबल से बहुत ज़्यादा। आप ये मान लीजिए कि अगर आप लाइट की स्पीड से 30 साल तक अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हो और अगर आप अर्थ पे वापस आते हो 30 साल बाद, तो आप 900 साल आगे आओगे अर्थ में। यानी अगर आप अर्थ को छोड़ के गए हो 20th सेंचुरी में यानी 2000 में 30 साल के लिए, तो आपके हिसाब से तो 2030 होना चाहिए था, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से 2900 हो चुका होगा। तो आई होप आपको ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज मैंने आपको पेन एंड पेपर से इसलिए समझाया क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं था बाय डूइंग इट विद स्लाइड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। थैंक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइम डायलेशन के मैग्नीट्यूड की। अब हम मान लेते हैं कि ये जो स्पीड ये चीज़ है, क्या बताया था मैंने ये आपको? जी हाँ, आपने सही बोला, ये है सी टाउ, क्योंकि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और टाउ है टाइम। तो हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये देखिए, इसको मान लेते हैं ये है सी टाउ। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जो हमारी रॉकेट ने ट्रैवल किया है, लाइट ने रॉकेट में रहकर, वो इसको यहाँ पे रखते हैं और लिखते हैं। ये क्या होगा आप बताइए सोचकर जल्दी से। जी हाँ, आपने सही बोला, ये होगा ct, क्योंकि ये जो टाइम इसको लगा है ट्रैवल करने में वो हो गया t और स्पीड ऑफ लाइट हो गया c। आप टाउ से कंफ्यूज मत होइएगा, t अलग है और टाउ अलग है। अब बात करते हैं इसके बेस की। ये चीज़, तो ये चीज़ जो है वो हमारा रॉकेट का बेस है। तो ये होगा vt, क्योंकि जो हमारा रॉकेट है वो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। वेलोसिटी एक स्पीड की तरह ही होती है, जो कि एक स्केलर को एक क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा vt। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ct, vt और c टाउ निकला है हमारी 3। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस इंटू प्लस ये परपेंडिकुलर। तो आंसर आएगा हमारा ct स्क्वायर इज इक्वल टू vt स्क्वायर प्लस c टाउ स्क्वायर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इक्वेशन क्या होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इक्वेशन ct स्क्वायर इज इक्वल टू vt स्क्वायर प्लस c टाउ स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं अपने पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ, तो इसका सोल्यूशन आएगा ये जो आपने लास्ट में देखा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो
हेलो फ्रेंड्स, बाय द नेम मेरा नाम है स्वास्तिक कात्यायन और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।